प्राचीन भारत का समय था। मगध साम्राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार उस समय लोगों की जीवन रेखा हुआ करता था। राजाओं की शक्ति और आमजन का जीवन दोनों ही व्यापारियों पर निर्भर थे। इन्हीं व्यापारियों में से एक थे विश्वनाथ, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे नगर में जाने जाते थे। उनका व्यापार अनाज, कपड़ा और मसालों तक फैला हुआ था। विश्वनाथ का स्वभाव सरल था। वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। नगरवासी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन हर सफलता के साथ शत्रु भी पैदा होते हैं। उसी नगर में रघुपति नामक एक और व्यापारी था, जो लालची और छलकपट करने वाला था। वह हमेशा विश्वनाथ से ईर्ष्या करता और सोचता रहता कि कैसे उसके व्यापार को नष्ट किया जाए। एक दिन रघुपति ने अपने कुछ अनुचरों से कहा, यह विश्वनाथ हर जगह मेरा व्यापार चौपट कर रहा है। लोग उसकी ईमानदारी और सस्ते दामों की वजह से उससे सामान खरीदते हैं। अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरा परिवार भी सड़क पर आ जाएगा। हमें इसे गिराना ही होगा। उसने चोरी छिपे योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कभी झूठे अफवाह फैलाता, कभी उसके ग्राहकों को बहकाता, तो कभी उसके सामान में चोरी से मिलावट कर देता। विश्वनाथ को यह सब पता था, लेकिन वह सोचते यह सब क्षणिक है। मैं अगर सच्चाई और ईमानदारी पर चलूंगा तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। संयोग से एक दिन विश्वनाथ तक्षशिला से लौटते समय महान आचार्य चाणक्य से मिले। चाणक्य नगर घूमकर राजनीति, अर्थशास्त्र और नीति का प्रचार करते रहते थे। विश्वनाथ ने आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, आचार्य, मेरा एक प्रश्न है। मैं व्यापार में ईमानदारी बरतता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। फिर भी मेरा शत्रु मुझे गिराने में लगा हुआ है। क्या मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए? चाणक्य ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, वणिक, यह समझ लो, शत्रु को कभी हल्के में मत लो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह चाहे छोटा ही क्यों न लगे, समय आने पर बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। आग, ऋण और शत्रु, यदि इन्हें समय रहते नहीं बुझाया या निपटाया जाए तो यह धीरे धीरे मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। विश्वनाथ थोड़ा चौंके। उन्होंने कहा, तो क्या मुझे भी छलकपट का मार्ग अपनाना होगा? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं, धर्म छोड़कर अधर्म मत अपनाओ। लेकिन शत्रु को पहचानो और उसकी चालों को विफल करने के लिए बुद्धिमानी से कदम उठाओ। रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना परिश्रम करना। यह वाक्य विश्वनाथ के हृदय में गहराई से बैठ गया। इधर रघुपति ने अपनी चालें और तेज कर दी। उसने गुप्त रूप से नगर के सैनिक अधिकारी को रिश्वत दी और यह खबर फैला दी कि विश्वनाथ विदेशी व्यापारियों से सांठगांठ कर राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने विश्वनाथ को दरबार में बुलवाया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, विश्वनाथ, तुम्हारे ऊपर गद्दारी का आरोप है। क्या यह सत्य है? पूरा दरबार सन्न रह गया। विश्वनाथ ने संयमित होकर उत्तर दिया, महाराज, यह एक षड्यंत्र है। मैं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। मेरे पास व्यापार की सभी गिनती और रसीदें सुरक्षित हैं। इसके बाद उन्होंने अपने गुप्त लेखाकार को बुलाया, जिसे उन्होंने पहले ही तैयार रखा था। सारे प्रमाण सामने आए। यह देख राजा का क्रोध शांत हुआ। राजा बोले, विश्वनाथ, तुम्हें बदनाम करने की चेष्टा हुई है। दोषी पर कठोर दंड दिया जाएगा। जांच पड़ताल हुई तो सारा षड्यंत्र रघुपति का निकला। राजा ने उसका आधा धन राजकोष में जब्त कर लिया और व्यापार पर रोक लगा दी। इस घटना के बाद नगरवासियों ने विश्वनाथ को और भी अधिक सम्मान देना शुरू किया। विश्वनाथ ने सभी को सभा में बुलाकर कहा, मित्रों, आचार्य चाणक्य ने जो कहा था वह आज सच साबित हुआ।
शत्रु को कभी हल्के में मत लो। अगर मैंने उसकी चालों की अनदेखी की होती तो आज मेरा सब कुछ नष्ट हो जाता। ईमानदारी जरूरी है, लेकिन बुद्धिमानी भी उतनी ही आवश्यक है। सिंह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह शिकार की रक्षा करना भूल जाए तो गीदड़ भी उसे लूट सकता है। अंतिम संदेश विश्वनाथ की यह सीख नगर तक फैल गई। व्यापारी समुदाय ने यह वचन लिया कि वे ईमानदारी से व्यापार करेंगे, लेकिन शत्रु की चालों से हमेशा सावधान भी रहेंगे। और इस प्रकार चाणक्य नीति का यह सूत्र, शत्रु को कभी हल्के में मत लो, एक व्यापारी की जीवनगाथा से लोगों के मन में अमिट हो गया। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।